हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे रिलायंस पावर कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है एक साल में 3 गुना मुनाफा अपने निवेशकों को दे चुका है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है बहुत खराब है। ये कंपनी सालों से प्रॉब्लम्स में चल रहा है, इसका बिजनेस घट रहा है, लेकिन कई महीनों से इसका जो स्टॉक का प्राइस का ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है, तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो चलिए, जो सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए, तो इसका फंडामेंटल तो उतना अच्छा है नहीं बिजनेस। चलिए आपको दिखाते हैं। तब भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा, आपको दिखाएंगे। और जो सारे इन्वेस्टर होल्ड करके रखे हैं, ऑलरेडी बाय करके रखे हैं, अभी और होल्ड करें या एग्जिट करें, सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसका फंडामेंटल बिजनेस को एक बार देख लेते हैं। बहुत जरूरी होता है लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले देखना। यहाँ पर Skinner.Insight पर आप देख सकते हैं रिलायंस पावर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 11,834 करोड़। ये एक स्मॉल साइज कंपनी है और इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 29.5 रुपीज़। इस स्टॉक का पी रेशियो अभी नील है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। पी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है कंपनी का जो शेयर प्राइस है, करंट शेयर प्राइस है, उससे डिवाइड बाई किया जाते हैं अर्निंग्स पर शेयर से। तो लग रहा है इस कंपनी का कुछ अर्निंग्स पर शेयर है नहीं, इसलिए हो सकता है इसका पी रेशियो को कैलकुलेट नहीं किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं। ये डिविडेंड yield जो है वो 0 है। ये बहुत खराब माना जाता है कंपनी के लिए। ये फाइनेंशियली बहुत वीक कंपनी है लग रहा है। इसका ROCE आप देख लीजिएगा 1.43 है, बहुत ही कम है। ROCE मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम है। फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, अपनी कैपिटल को यूज़ करके वो अच्छा खासा पैसा जनरेट नहीं कर पा रहा है। इसका ROE को आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी नेगेटिव पे चला गया है 17.6। बहुत मुश्किल हो रहा है इस कंपनी को कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करने में। और इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 1.62 है। ये बहुत ज़्यादा डेप्ट है इस कंपनी के पास, जितना इसके पास एसेट है उससे कहीं ज़्यादा इसके पास डेप्ट है। तो ये बहुत फाइनेंशियली वीक है। इसका बिजनेस ग्रो इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। ROCE और ROE को देखकर ये लग रहा है। और ऊपर से इसका जो इक्विटी कैपिटल है उससे कहीं ज़्यादा इसका डेप्थ है। और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देख सकते हैं 0.23 है। ये बहुत कम है, ये मिनिमम 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उससे कहीं ज़्यादा इसका जो डेप्ट का प्रीमियम है वो है। तो इस कंपनी को लोन का प्रीमियम चुकाने में दिक्कत आ रहे हैं। तो नियर फ्यूचर ये डेप्ट को लेकर बहुत टेंशन में आ सकता है, बहुत परेशानी में आ सकता है, फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है इस कंपनी को लेकर। इसका सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत ही कम है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम है। और इस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं 23.2 है, ये भी बहुत कम है। किसी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स मिनिमम 50 से 60% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम है, क्योंकि प्रोमोटर लोग ही कंपनी का ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं। आगे जाकर कंपनी क्या करेगा, क्या डिसीजन लेने वाला है, कंपनी का फ्यूचर कोई अच्छा है कि नहीं, सब कुछ ये प्रोमोटर लोगों को पता होता है। तो प्रोमोटर होल्डिंग्स जिस कंपनी पे, जिस स्टॉक पे अच्छा होता है उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग माना जाते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है फंडामेंटल देखकर ये लग रहा है ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत वीक है, नियर फ्यूचर उतना खास वो कर नहीं पाएगा। तब भी आप अगर इस स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं तो दिखा देते हैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले ये जो कंपनी है फाइनेंशियली बहुत वीक कंपनी है। हो सकता है पिछले 1 साल से इसका जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ। 1 साल में 3 गुना मुनाफा दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि करंट साल से और भी तेज़ ऊपर जा सकता है और भी 3-4 गुना मुनाफा दे सकता है। ये ज़रूर आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियली बहुत ही वीक है। यहाँ पर रिलायंस पावर का मंथली चार्ट पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो था मार्केट पे वो आया था 2009 में 330 रुपीज़ के करीब करीब, लेकिन वहाँ से प्राइस कितना गिर गए हैं आप देख सकते हैं। लेकिन 2020 में इसका प्राइस आ चुका था 2 रुपये के करीब करीब। आप देख सकते हैं कितना भारी भरकम गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। फाइनेंशियली कितना वीक हो चुका था ये कंपनी, ठीक है। लेकिन करंट दिनों आप देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं। 2020 से इसका प्राइस 2 रुपये से 18 रुपये गया था। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक करेक्शन आया, फिर से दोबारा से वो 24 रुपीज़ के करीब करीब गया है। फिर से यहाँ पर करेक्शन आया, फिर से वो गया है 37 रुपीज़ के करीब करीब। पिछले 4 साल से स्टॉक पे थोड़ा तेज़ी देखने को मिल रहे हैं। लाइफ टाइम लो से थोड़ा मूवमेंट करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अभी रिलायंस पावर का करंट प्राइस जो चल रहा है 29 रुपीज़ के करीब करीब। मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं ये जो जोन है 36 से 33, ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट जो प्राइस है ये जो कैंडल है पिछले महीने का वो क्लोज हुए हैं, वो जो रेजिस्टेंस जोन है उसके नीचे क्लोजिंग हुए हैं। तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था इस रेजिस्टेंस जोन को, लेकिन यहाँ पे जा नहीं पाया, वो नीचे आकर क्लोज हुआ है पिछले महीने। कि यहाँ पर अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है, इसके लिए प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये जो कैंडल किए हैं आप देख सकते हैं मंथली चार्ट पर पिछले महीनों में वो शूटिंग स्टार के कैंडल किए हैं हाई वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम भी देख सकते हैं बहुत हाई है।
तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अच्छा खासा सप्लाई आ रहे हैं, इसलिए ये जो स्टॉक प्राइस है रिलायंस पावर का इससे ऊपर इस लेवल के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। तो आप देखना यही है कि इसका स्टॉक प्राइस इस जो लेवल है इस लेवल को तोड़कर ऊपर जा पाते हैं कि नहीं हाई वॉल्यूम के साथ। अगर हाई वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक के ऊपर वो क्लोजिंग कर देते हैं तो इसका स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, जो लेवल है 48 से 49 तक वो जा सकता है। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये जो लेवल है इसको तोड़ते हैं हाई वॉल्यूम के साथ तो यहाँ तक जा सकते हैं। तो आपको वेट करके देखनी चाहिए ये क्या करता है, हाई वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़कर ऊपर जा पाते हैं या नहीं, आपको वेट करके देखनी है। अगर इसका स्टॉक प्राइस ये नीचे जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25 से 23, इस सपोर्ट लेवल को अगर तोड़ देते हैं हाई वॉल्यूम के साथ तो और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप RSI को देख सकते हैं मानली चार्ट पर वो 60 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो मानली चार्ट ये बता रहा है वो नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको कारण दिनों ये देखना है कि इसका स्टॉक प्राइस ये नीचे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है या इस रेजिस्टेंस लेवल पर इसको रेजिस्टेंस मिलता है, सप्लाई बढ़ जाते हैं तो इसका प्राइस जो है नीचे आ सकता है इस लेवल तक। यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल करते हैं हाई वॉल्यूम के साथ तो फिर से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो इससे तोड़कर नीचे आ सकता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है और इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उतना अच्छा है नहीं। 4 साल से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रहे हैं 1 साल पहले से स्टॉक में। तो इस स्टॉक का जो है अगर वो रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर नहीं तोड़ पाते हैं हाई वॉल्यूम के साथ तो नीचे आने की चांसेस रहेगा। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ पाते हैं कि नहीं हाई वॉल्यूम के साथ, तब जाकर आपको यहाँ पे निवेश करना है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है। और आसपास जो टारगेट रहेगा 50 रुपीज़ तक रहेगा, अगर ये लेवल को तोड़ देते हैं तो ये और भी ऊपर जा सकता है 65 रुपीज़ के करीब। उससे पहले आपको देखना है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसको तोड़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, तब तक आपको वेट करनी चाहिए। ठीक है, मैं भी समय समय पर आपको अपडेट देता रहूँगा स्टॉक के बारे में। आप निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप खुद से एक बार आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे एक बार पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।